आप सभी का स्वागत है न्यू क्लास में। दोस्तों आज हम टाइम एवं वर्क के चैप्टर पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन आज हम शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे, जिसकी सहायता से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 20 से 25 सेकेंड में लगा पाएंगे। ठीक है, आज शानदार ट्रिक हम आपको बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने की, कि कैसे आप 10 से 15 या 20 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कैसे होता है, आज उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम बेसिक चलेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद एक शानदार ट्रिक लास्ट में बताएंगे आपको, जिसकी सहायता से आप 20 से 15 सेकंड में ही क्वेश्चन को लगा पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो ट्रिक देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा हम बेसिक तरीके से बताएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक तरीका भी समझना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो हम पहले बेसिक तरीका देखेंगे, उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, डेली मैथ की क्लास दी जाती है। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। शानदार तरीके से समझ के क्वेश्चन को लगाते, फिर लास्ट में बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊँगा, जिसकी सहायता से आप 20 सेकेंड में ही क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन हमने क्या लिया है, पी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा क्यू उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है, तो कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। एक बार क्वेश्चन को और फोकस करते हैं। एक व्यक्ति पी है, वो किसी काम को 10 दिनों में कर दे रहा है। दूसरा व्यक्ति क्यू है, वो उसी काम को 20 दिनों में कर दे रहा है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है उसी काम को दोनों व्यक्ति, मान लें काम एक्स है, दोनों व्यक्ति पी और क्यू मिलकर के इस काम को स्टार्ट करते हैं, करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने, मान लीजिए पूरा काम खत्म ही होने वाला, लेकिन उसके 5 दिन पहले एक व्यक्ति कौन पी काम को क्या किया, छोड़ दे रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि दो व्यक्ति दिया हो, उनके अलग अलग काम करने के दिनों की संख्या दे रखी हो, और फिर वे एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, और एक व्यक्ति काम समाप्त होने के पहले, यानी पहले की बात की हो, काम समाप्त होने के पहले, एक दिन पहले, वाई दिन पहले, कितने दिन पहले अगर काम को छोड़ रहा है, तो पूछेगा आपसे कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो आप कैसे लगाएंगे, आइए आज उसका हम शानदार तरीका सीखते हैं बेसिक, उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तरीके से हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे बेसिक तरीके से। कोई पुराना मेथड हमारा होगा, सबसे पहले हम दोनों व्यक्तियों को लिखेंगे, पी और क्यू को हमने लिख लेना आपको। फिर क्यू पी कितने दिन में समाप्त कर रहा है कार्य को, 10 दिन में, और क्यू कितने दिन में समाप्त करना है कार्य को, 20 दिन में। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन दे रखा, वो लिख लिया। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमने बता रखा, सबसे पहले हम कुल कार्य पता करेंगे। ठीक है, जब तक हमें कुल काम नहीं पता चलेगा, तब तक हम कैसे पता करेंगे कि ये व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें तो कुल काम पता होना चाहिए कि भाई एक्स काम या वाई काम या इतना काम हमें करवाना है, तभी तो हम बता पाएंगे भैया इतना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने बता रखा, सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए, कुल काम पता करना। जब आपको कुल काम पता चल जाएगा तो क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो कुल काम के लिए हमने क्या बता रखा है, दोनों का क्या लेना आपको, एलसीएम। दोनों का क्या लेना, एलसीएम। जो एलसीएम आता है वही हमारा कुल काम होता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 जाएगा। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए, वो होता है एलसीएम। अब जो ये एलसीएम आ गई, हमारा क्या हो गया, कुल काम हो गया, यानी ये क्या हो गया, कुल काम। ये कुल काम हमने कैसे प्राप्त किया, इनका दोनों का एलसीएम निकाल के। ठीक है, ये है तरीका कुल काम पता करने का। ठीक है, अब जब हमें कुल काम मिल गया, तो हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे, या एक दिन की क्षमता निकालेंगे, या ये निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा और ये व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, ये हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, जो व्यक्ति पूरा काम करने में जितना समय ले रहा है, उससे कुल काम में हम भाग देंगे, या एलसीएम में हम भाग देंगे, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ये निकल के आ जाएगा। तो 10 से 20 में भाग देंगे तो 10 दूनी 20, यानी 2 बार जाएगा।
यानी पी एक दिन में 2 काम कर पा रहा है, यानी पी एक दिन में 2 काम खत्म कर दे रहा है, ठीक है, 2 काम खत्म कर दे रहा है। फिर इसी प्रकार क्यू कितने एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 20, इसमें भाग दें कितनी बार जाए, एक बार 20 से करना, 20 यानी एक दिन में। यानी यहाँ सब ये पता चल गया पी एक दिन में 2 काम खत्म कर पा रहा है या कर पा रहा है, और क्यू एक दिन में 1 काम कर पा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कुल काम कितना है 20, ठीक है। तो हमने एक दिन में कितना काम खत्म कर पा रही है हमने निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है काम समाप्त होने के 5 दिन पहले पी काम छोड़ देता है तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो जब आपको क्वेश्चन में पहले दिख जाए, एक तो बाद वाला होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, बाद वाला होता है, ये पहले वाला होता है, ठीक है। तो जब काम समाप्त होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़े तो कैसे लगाना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, अगर व्यक्ति पी है, अगर वो 5 दिन तक काम करता, 5 दिन तक काम करता, अगर वो 5 दिन तक काम करता तो कितना काम करता, ये हम निकालेंगे सबसे पहले। तो अगर ये व्यक्ति 5 दिन पहले काम छोड़ रहा, अगर 5 दिन करता तो कितना काम करता, ये हम निकालेंगे। तो अगर वो 5 दिन काम करता तो कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो व्यक्ति पी, कितना काम कर 2 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन भाई काम करेगा तो 5 गुणे 2 यानी 10 काम, यही तो करेगा 10 काम। अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन अगर और करता, काम नहीं छोड़ता, अकेले अगर करता तो 10 काम और करता वो भी, ठीक है, 10 काम करता, ठीक है, 10 काम और करता, ठीक। यानी 5 दिन अगर वो काम करता और तो 10 काम और करता, तो यही 10 काम छूट जा रहा है ना, क्योंकि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अब बचत करने के लिए क्यों बच रहा है, तो क्यों को काम करना पड़ेगा, इसका भी हिस्सा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो व्यक्ति पहले काम छोड़ रहा है उतने दिनों में वो कितना काम करेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये जब निकाल लेंगे तो अब कुल काम ये नहीं हुआ, अब इसके काम को कुल काम में हम जोड़ लेंगे, ठीक है। यही हमारा तरीका होता है, कुल काम में इसके जो 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है वो कितना काम करता उसको इसमें हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा कुल काम। तो हम क्या करेंगे, अब जो 20 कुल काम है इसमें इसके काम को हम जोड़ लेंगे, किसके काम को, जो पी व्यक्ति 5 दिन पहले छोड़ रहा है कितना काम करा उसको हम जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 10 30। अब ये हमारा हो गया कुल काम। अब यही काम कराने में कितना समय लगेगा हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब हमने एक भी काम को जोड़ लिया तो इस काम को किससे करवाएंगे, दोनों से करवाएंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि पी ने काम छोड़ दिया तो अब केवल क्यों कर रहा, नहीं, जब आपने इसके 5 दिन के काम को जोड़ लिया कुल काम में तो आपको दोनों से काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल काम कितना है 30। अब पूरा काम समाप्त होने कितना समय लगेगा, तो पी एक दिन में 2 काम कर पा रहा है और क्यू एक दिन में 1 काम कर पा रहा है, तो पी प्लस क्यू दोनों अगर मिल एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 यानी 3 काम ही तो कर पाएंगे, 3 ही काम कर पाएंगे, क्योंकि पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 1 काम कर रहा है। यदि दोनों व्यक्ति ये मिल करके एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 कर रहा है 1 यानी 3 काम कर पाएंगे, यानी पी और क्यू एक दिन में 3 काम ही कर पाएंगे। और कुल काम कितना करवाना है 30। तो जब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 30/3 कर देंगे, ठीक है। इसको आप काट देंगे, आपका आंसर आ जाए 3 दाई में 30। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो हमने आसानी से आंसर प्राप्त कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा यह तरीका। हमने क्या किया, सबसे पहले कुल काम पता किया, कुल काम कैसे मिले, इन दोनों का एलसीएम लिया। फिर जो व्यक्ति काम छोड़ रहा पहले जब पहले की बात कहे तो क्या करना है, उससे काम 5 दिन का कितना काम करता है वो निकालना है और उस काम को कुल काम में जोड़ना है जब पहले की बात करेगा। और जब बाद की बात करता है तो उसको क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। जब बाद की बात करता है तो इसका उल्टा होता है, उसको कुल काम में से घटाना होता है। लेकिन यहाँ पहले की बात किया है तो हमें क्या करना है, कुल काम में जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है जितने दिन में उसको उतने दिन काम कितना करता है ये पता करके इसमें जोड़ लेना है। तो हमने 5 दिन में वो 10 काम करता, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा तो 5 दिन में 10 काम करता। तो 10 काम को हमने क्या किया, इसमें कुल काम में जोड़ लिया, कुल काम हो गया 20। अब जब इसका भी काम हमने जोड़ लिया तो हम काम अकेले क्यू से नहीं करवाएंगे, केवल क्यू से करवाएंगे, अब दोनों से करवाएंगे, किससे, पी और क्यू दोनों से। तो जब पी एक दिन में कर रहा था 2 काम और क्यू एक दिन में 1 काम, यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम, स्वाभाविक है। तो 1 3 यानी 3 काम एक दिन में करेंगे। तब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 30 काम करने में कितना समय लेंगे, तो जब एक दिन में 3 काम तो 30 काम करने में 30/3 यानी 3 दाई में 30 हमारा आंसर हो गया।
आशा करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम ट्रिकी तरीका देखते हैं कि ये ट्रिक तरीका क्या होता है। आप घबराइएगा मत क्वेश्चन इतना लेंदी देख करके। अब ट्रिक ऐसी ट्रिक हम बताने वाले हैं आपको, शायद ही आप देखे होंगे, जिसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में ही लगा पाएंगे, ये हमारी गारंटी है अगर आप समझ गए तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो इस ट्रिक को हम देखते हैं वो ट्रिक क्या होती है, उसको आज हम सीखते हैं। उस ट्रिक को लगाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए हम ट्रिक को देखते हैं, कंसंट्रेशन बना लीजिए ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाए। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले, कोई व्यक्ति पहले की बात किया और इतने दिन पहले काम छोड़ देता है तो कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ऐसा आपसे पूछे तो आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो व्यक्ति क्या कर काम को छोड़ रहा है, जो व्यक्ति काम को छोड़ रहा है इतने दिन पहले, ठीक है, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, उसको पूरा काम समाप्त करने में अकेले कितना दिन लगा उसमें जोड़ लेना है। यानी पी काम छोड़ रहा है, उसी पे हमें काम करना है। तो पी के काम को जितने दिन में छोड़ रहा है, जितने दिन पहले, उन दोनों को जोड़ लेना है। यानी 10 और 5, ये कितना हो जाएगा, 10 और 5 हमने जोड़ लेना है। और बटे में आपको क्या करना है, दोनों का योग करना है। कौन किसका योग, दोनों व्यक्ति जो पी और क्यू हैं जितने दिनों में अकेले अकेले काम को समाप्त करें उनको जोड़ लेना है। तो पी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में, और क्यू कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़े लेना है। ठीक है, और गुणे में आपको क्या कराना है, आपको गुणा क्या कराना है, गुणे में जो व्यक्ति काम पूरा कर रहा है, काम नहीं छोड़ रहा है, यानी क्यू, उसके मान से यहाँ पे आपको गुणा करा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। आप जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 10 और 15 कितना है, 5 कितना आ जाएगा, 15 गुणे 20, और बटे में 10 और 20 कितना आ जाएगा आपका, 30। ठीक है, इसको काट दे 0 से 0, 3 बचे 15, यानी 5 गुणे 2 यानी 10 दिन। 10 दिन हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो गया, 10 दिन। हमने कैसे सीखा, इस शानदार ट्रिक की सहायता से। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी ट्रिक। एक बार और ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप अगर लैंग्वेज समझ पाएंगे तो इस ट्रिक को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है देखिए, इससे शानदार ट्रिक हो ही नहीं सकती। आप ट्रिक को समझिए, क्या करना है, जो व्यक्ति काम को छोड़ रहा है, पहले की बात किया, पहले छोड़ रहा है, तो जब पहले छोड़ रहा है तो जो व्यक्ति छोड़ रहा है उसके दोनों दिनों को आपस में जोड़ लेंगे। एक तो एक्चुअल दिन रहा, कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा, और इतने दिन पहले छोड़ रहा, इन दोनों दिनों को आपको जोड़ना है। और फिर इन दोनों व्यक्तियों के दिनों का योग से भाग देना है। और गुणे में जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा, यानी क्यों क्या है, पूरा काम कर रहा है ना, पूरा काम कर रहा है, कहीं छोड़ने की बात तो हुई नहीं है, तो उसके काम से क्या करना, आपको गुणा करना। बस इतना आपको ध्यान देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके दिनों को जोड़ लेना है। तो पी काम को छोड़ रहा तो हमने 10 और उसके दिनों को, उसका दिन और कौन 5 दिन रखा, 5 इसको जोड़ लिया, और इसी में दोनों व्यक्तियों के दिनों से भाग दे दिया जोड़ के, यानी 20 और 10 यानी 30। 30 और 10 कितना होगा, 30 से भाग दे दिया। और गुणे में जो व्यक्ति पूरा काम कर रहा है, काम को नहीं छोड़ रहा है, यानी क्यों नहीं छोड़ रहा, उसके दिनों से फिर हमने गुणा करा दिया। बस इसको आप सोल्व कर दिए तो आपका आंसर 10 आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो व्यक्ति काम को छोड़ रहा है उसके दिनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। जो व्यक्ति काम को छोड़ रहा है उसके दिनों को आपस में जोड़ना है, फिर दोनों व्यक्तियों के दिनों से योग से भाग देना है, और गुणे में आपको जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा है उससे गुणा कराना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले इस प्रकार का, तो आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आप, आशा करता हूँ 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, आपकी स्पीड तेज है, आपको कुछ आपको दिमाग में आ जाएगा कि दो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसके दिनों को आप जोड़ेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 दिमाग में जोड़ लेंगे। बटे में दोनों से योग से भाग देना है दोनों व्यक्तियों को, और 10 20 कितना हो जाएगा, 30। और गुणे में आपको पता है कि जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा है, पूरा काम कर रहा है, उससे गुणा, यानी क्यों पूरा काम कर, 20 से आपको गुणा, 0 से 0, 3 5 15, यानी 5 दूनी 10। मैं आशा करता हूँ कि 10 सेकंड में आप लगा पाएंगे जब आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।